गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में गेंदे के पौधे लगे हुए हैं और उनमें अभी तक तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, पर अब पौधों में दोबारा से फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं या पत्तियाँ मुरझा रही हैं, पत्तियों पर कुछ पैचेस, कुछ लाइन्स सी दिख रही हैं, तो यही सही समय है जब आपको अपने गेंदे के पौधों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो कौन सी ऐसी खाद है जो आपको अपने गेंदे के पौधे को देनी है जिससे कि दोबारा आपका पौधा स्वस्थ हो जाए, उस पर नई नई ग्रोथ आ जाए और फिर हम दोबारा उन पर से ढेरों फूल और कलियां ले सकें। अब जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड के दिनों में धूप भी बहुत कम निकल रही है और पाला भी गिर रहा है, तो ऐसे मौसम में अपने गेंदे के पौधे को खाद देने के साथ साथ उनकी कैसे देखभाल करी जाए ताकि पौधे स्वस्थ भी रहें, उनमें नई नई ग्रोथ भी होती रहे और पौधे में लगातार बड़े बड़े और ढेरों फूल और कलियां मार्च तक मिलते ही रहें। साथ ही आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ज़रूरी काम जो आपको अभी अपने गेंदे के पौधों पर तुरंत करने हैं और कुछ ऐसे काम जो कि आपको अपने पौधों पर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये ज़रूरी काम करने से आपके पौधों पर दोबारा नई नई ग्रोथ होने लगेगी और नए नए फूल और कलियां आपके पौधों में आने लगेंगी। पहला पॉइंट कि आपके गेंदे के पौधे पर जितने भी फूल सूख चुके हैं, उन सभी सूखे हुए फूलों को पौधे पर से काटकर अलग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि फूल जब सूख जाते हैं तो उनमें बीज बनने लगते हैं और पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, जिसकी वजह से पौधे पर नई नई ग्रोथ होना और नए नए फूल और कली बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों में लगातार फ्लावरिंग होती रहे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सूखे हुए फूलों को ज़रूर से पौधे से काट कर अलग करते रहिए। जैसे ही आप सूखे हुए फूलों को कट करेंगे, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि पौधे में नई नई ग्रोथ होने लगेगी, मल्टीपल ब्रांचेस बनने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे बुशी होने लगेगा। फिर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस पौधे पर बनी होंगी, उतनी ही ज़्यादा संख्या में फूल और कलियां भी पौधे में आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट कि गेंदे के पौधे पर जल्दी से जल्दी नई ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधों को पूरे दिन की धूप जहाँ पर मिले ऐसी जगह पर रखिए। ये मान लीजिए कि जितनी ज़्यादा धूप आपके पौधे को मिलेगी, उतनी ज़्यादा फूल और कलियाँ आपके पौधे पर आएंगी। इसलिए अपने पौधे को ऐसी जगह पर ज़रूर रखिए जहाँ पर मैक्सिमम धूप या फिर पूरे दिन की धूप आप कह सकते हैं कि आपके पौधे को मिले। अभी जैसे कि कोहरे की वजह से कई जगहों पर पूरे दिन धूप नहीं खिल रही है या फिर धूप बहुत हल्की खिल रही है, तो भी आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे ही रखिए जहाँ पर उन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर मिले। तीसरा पॉइंट, धूप के साथ साथ पानी का भी आपको अपने पौधों पर विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो गेंदे के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पर अब क्योंकि धूप की गर्मी पौधे की मिट्टी को नहीं मिल रही है, मिट्टी सूख नहीं रही है, तो आपको पानी अपने गेंदे के पौधों को बहुत कम कम देना है, बल्कि चेक करके देना है। आप रोज़ ही अपने पौधों की मिट्टी को चेक करिए और जब आपको ऊपर की लेयर मिट्टी की करीब 1 से 1.5 इंच तक सूखी हुई दिखाई दे, तभी अपने पौधों को पानी दें और वो भी बहुत कम कम पानी दें। गेंदे के पौधे में फंगस की समस्या बहुत जल्दी लगती है, ख़ास तौर पर जब आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रहती है। इसलिए ऐसे में ध्यान रखिए कि अगर आपके गेंदे के पौधे की मिट्टी बहुत गीली है, तो हर 10 दिन के गैप में आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर आधा चम्मच अपनी मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करके मिलाते रहिए। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि मेरे पौधे तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, उनमें कोई फंगस की समस्या नहीं दिख रही है, क्योंकि फंगस पहले अंदर ही अंदर जड़ों में लगती है और उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर पौधे पर फैलती है और इतनी तेज़ी से फैलती है कि कई बार पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपके तरफ धूप नहीं निकल रही है, कई कई दिनों तक धूप नहीं निकल रही है, तो ये काम आपको अपने सभी गेंदे के पौधे की मिट्टी में ज़रूर से हर 10 दिन के गैप में करते रहना है।
ऐसा करते रहने से आपके पौधे की जड़ों में फंगस की समस्या आएगी ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत फंगस जड़ों में लगी भी होगी तो वो इस ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाएगी। सभी ज़रूरी कामों पर बात करने के बाद अब बात करते हैं कि हम अपने गेंदे के पौधे पर कौन कौन सी खाद दें और कितनी मात्रा में दें और कितने दिन के गैप में दें। मैं यहाँ पर अपने एक 10 इंच के गमले के लिए खाद तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी। वर्मी कंपोस्ट पौधे पर दोबारा से नई ग्रोथ, नई स्टेम्स लाने में मदद करेगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां पाने के लिए अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 स्पून पोटाश की। पोटैश ही अकेली ऐसी खाद है फ्रेंड्स जो कि पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां लाने में पौधे की मदद करेगी। पोटाश जब आपके पौधे की जड़ों को अच्छे से मिलता है तभी आपके पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग आएगी, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पोटाश की एक और अच्छी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये प्राकृतिक रूप से पौधे की जड़ों को गर्माहट प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके एरिया में अभी भी बहुत ठंड है, कोहरा रहता है, पाला भी गिर रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो ऐसे में आपको पोटैश की मात्रा अपने पौधों को ज़रूर देना चाहिए। ये आपके पौधों को ज़्यादा ठंडक से बचा के रखेगा और ख़राब नहीं होने देगा। पौधे पर नई ग्रोथ लेने के लिए, नई स्टेम्स लेने के लिए अब जो मैं इसमें खाद डाल रही हूँ वो है DAP के दाने। तो जैसे मैं 10 इंच के गमले के लिए खाद बना रही हूँ तो मैंने इसमें 8 से 10 दाने DAP के यूज़ किए हैं। ये DAP के दाने आपको महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पौधे की मिट्टी में देने हैं, क्योंकि ये एक स्लो रिलीज़ खाद होती है, धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी में मिक्स होती रहती है और पौधे को मिलती रहती है। लेकिन इस खाद का असर बहुत तेज़ी से पौधे पर होता है फ्रेंड्स। बहुत जल्द ही आपको पौधे पर नई ग्रोथ, नई ब्रांचेस बनती हुई नज़र आने लगेंगी, पर इसकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ज़्यादा होने से ये पौधे को फ़ायदे के बजाय नुकसान देने लगेगा, पौधा जल सकते हैं, सूख सकते हैं। और बस इन सब खाद को आपको अच्छे से मिलाकर अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके स्टेम से थोड़ी दूरी पर चारों तरफ डाल देना है और मिट्टी में अच्छे से वापस से मिक्स कर देना है ताकि खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।